शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्करं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बैसाख माह में 9वें दिन सुनी जाने वाली बुढ़िया माई और बाल गोपाल की ये प्यारी सी कहानी। आशा है आपने इससे पहले हमारे चैनल पर बैसाख माह की दूसरी सभी कथाएं सुन ली होंगी। अगर नहीं तो आप कभी भी जब भी आपको समय मिले आप उनका श्रवण जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कथा। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वह हमेशा बैसाख माह में बैसाख का स्नान किया करती। ये उनका प्रतिदिन का नियम ही बन चुका था। स्नान करके वह अपने बाल गोपाल की पूजा में लीन हो जाती थी। बुढ़िया माई का आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसीलिए बुढ़िया माई हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया और जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, हे महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर अब मैं उब चुकी हूँ। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा कि ये लो माई, ये आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई बाल गोपाल की मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही हैं। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी तो उन्होंने बुढ़िया माई से कहा, अरे मैया सुनो, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर ऐसे ही करते करते 5 दिन बीत गए। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बिना पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का ये भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आ गए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों मैं अपने लाल पर निछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मैया, मेरी भोली भाली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ। मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा तो आप भगवान हैं, मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा ही प्रसन्न हो गए और बोले,
तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ। वहाँ भेड़िए का कोई भी भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया था। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। बोलिए बाल गोपाल की जय हो, श्री विष्णु भगवान की सदैव जय हो। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही और कथाओं का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।